Hi guys, this is Sanjana. I cleared NEET 2025 this year और so I created this account, this channel जिस पे I'll be posting मेरी journey के बारे में and all the situations, all the things that I went through during my NEET journey. मेरा NEET preparation journey was for 2 years. मैंने अपना क्लास 12 पास करा था 2023 में एंड देन आई वेंट टू कोटा. मतलब मैंने अपनी प्रिपरेशन ही 12th के बाद शुरू करी थी एंड देन आई वेंट टू कोटा. और उसके लिए भी एक ख़तरनाक सी थोड़ी सी बैक स्टोरी है. तो जब मैं 10th में थी, आई ऑलवेज बिन अ वेरी अकेडमिकली ब्राइट स्टूडेंट. तो मैं हमेशा से आई यूज़ टू लाइक टॉप इन माई क्लास एवरी टाइम. और 10th से मैंने ऐसा डिसीजन बनाया था कि 11th में आई हैव टू गो टू कोटा एंड नो मैटर वॉट, मुझे कैसे भी करके आई हैव टू गो टू कोटा. तो 10th में कोविड आ गया था एंड सो हमारे वो नहीं हुए थे, बोर्ड्स नहीं हुए थे. और हमारे बोर्ड्स नहीं हुए थे एंड देन फिर भी हमारे जो स्कूल वालों ने हमारे मार्क्स इवैल्यूएट करे थे हमारे कुछ मॉक टेस्ट के बेसिस पे जो हमारे स्कूल वालों ने कराए थे, फिजिकली ही करवाए थे. और पिछले साल के मार्क्स के बेसिस पे हमारे मार्क्स इवैल्यूएट कराए थे एंड आई हैपेंड टू टॉप द स्कूल एज वेल एज माई सिटी ऑल्सो. ठीक है, तो आई स्कोर 98.6% एंड माई फैमिली वॉज हैप्पी विद इट. ठीक है, एवरीबडी. उसके बाद आई लाइक टॉक्ड टू माई पेरेंट्स अबाउट सेंडिंग मी टू कोटा और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया बिकॉज हमारी कुछ फैमिली इशूज़ भी चल रही थी. सो आई कुड नॉट गो टू कोटा. तो आई लाइक यूज़ टू क्राई अ लॉट कि मुझे कोटा नहीं भेजा, मेरा नीट नहीं निकलेगा, दिस दैट एंड आई स्टार्टिंग ऑन माई ओन ऑल्सो. मैं थोड़ा थोड़ा अपने आप से पढ़ना शुरू कर दिया था. बट क्योंकि मैं आर्मी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ एंड ऑल ऑफ यू हु नो कि जो भी आर्मी स्कूल में पढ़े हैं उन्हें पता होगा कि आर्मी स्कूल्स में जो अटेंडेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है. यू कैन नॉट स्किप योर स्कूल एंड सो आई कुड नॉट स्किप माई स्कूल. तो मुझे रोज स्कूल अटेंड करना होता था. स्कूल में जितने सारे भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो सब कुछ पार्टिसिपेट करना है एंड देन स्कूल का मैनेज करना है, स्कूल के टेस्ट का करना है. आई हैव टू लाइक कीप अ चेक ऑन एवरीथिंग. आई हैव टू डू एवरीथिंग. तो उसकी वजह से मेरा मैनेज नहीं हो पा रहा था. आई वाज लाइक सो स्ट्रेस्ड आउट. तो मैं एक दिन अपनी मम्मी के पास गया, सर मम्मा मतलब मुझसे नहीं हो पा रहा है ऐसे. मतलब मेरे पेरेंट्स ने ऐसा बोला भी नहीं था कि 11th में बिल्कुल तैयारी करो, हार्ड कोर नीट की तैयारी करो. मैंने बोला कि मम्मी मुझसे नहीं हो पा रहा है एंड आई कैन नॉट डू दिस स्कूल एंड लाइक दिस वाला थिंग ऑल टुगेदर. एंड माई मदर सजेस्टेड कि वाई आर यू लाइक टेकिंग अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ. आप एक काम करो, आप स्कूल का पढ़ाई करो आराम से, स्कूल पे ध्यान दो. और नीट का हम 12 आप पढ़ने में अच्छी हुई. 12th के बाद आप एक साल ड्रॉप कर लेना, 12th के बाद आप एक साल तैयारी करना एंड देन फिर उसके बाद आप अपना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेना. एंड सो आई थॉट कि इतना ईजी होगा. तो मैं 11th और 12th मैंने नॉर्मल स्कूलिंग करी एंड देन केम द टाइम व्हेन आई हैड टू गो टू कोटा. हावेवर मैंने 11th और 12th में इतनी अच्छी पढ़ाई करी हुई थी कि मैं नीट 2023 में विदाउट एनी लाइक आई हैड नो कोचिंग, आई हैड गिवन नो सिंगल टेस्ट एंड आई स्टिल स्कोर्ड 510 आउट ऑफ 720. ठीक है, तो फिर मैं गई कोटा. तो हियर इन दिस लाइक वीडियो आई विल मेक certain parts of it, like a certain amount of parts of it, जैसे कि part 1, part 2, part 3, depending upon how well engaged the audience would be. I'll keep posting on the next parts. So this is going to be the part 1 of what all things I went through in Kota, especially as a girl. So yeah, here I'll talk about the earliest जो मेरे साथ incidents हुए उनके बारे में बात करूँगी. तो फिर लाइक द क्रीप मोमेंट्स. ठीक है, तो देयर वाज दिस डे मैं पढ़ाई कर रही थी एंड आई वाज लाइक सो बोर्ड. मतलब मैं अपनी क्लासेस सब करके आ गई थी और शाम को आकर के मैं अपने रूम में पढ़ाई कर रही थी. एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो कि उड़ीसा में थी, वो वहीं एल उड़ीसा से तैयारी करी थी एंड आई वाज देयर इन कोटा. और तो फिर लाइक आई कॉल्ड हर और शी वॉज ऑल्सो फ्री. तो मैं उससे बात करी थी एंड मुझे एक सडन अर्ज हुआ मोमो खाने का एंड देन आई वेंट आउट. ठीक है, तो मैं कोटा में थी जवाहर नगर में. अगर आपको आप में से कोई कोटा में हो गए तो मैं जवाहर नगर में थी और देयर इज़ दिस हॉस्टल एंड कॉलेज ऐसे सब कुछ कंबाइन कॉल्ड मोदी करके कुछ तो था. मैं वहाँ मेरा हॉस्टल था. तो मैं वहाँ से बाहर गई एंड इट वॉज सच अ गुड हॉस्टल. मतलब इट वॉज वेरी सेफ. उसका अंदर का लाइक इट हैज़ सो मच ऑफ स्पेस, तो हम अंदर भी घूम सकते थे. बट आई हैड टू लाइक ईट मोमो, तो मेरे को बाहर जाना पड़ा. तो जो जवाहर नगर की काइंड ऑफ मार्केट जो हमारे सत्यार्थ वाली बिल्डिंग थी उसके पास में ही देयर वाज दिस स्टॉल मोमो का, काफ़ी फेमस. मतलब सब लोग वहाँ से मोमो खाते थे. तो मैं वहाँ गई और मैंने वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी. मतलब शाम के टाइम पे बहुत सारी भीड़ थी. माइंड यू कोटा में लाइक देयर आर लोड्स ऑफ कपल्स. मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बच्चे पढ़ने गए हैं तो सब शांत रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. मतलब वहाँ पे बहुत सारे कपल्स रहते हैं. जितना कपल्स आपने अपनी लोकेलिटी में नहीं देखे होंगे, अपनी लोकल रीजन में नहीं देखे होंगे, वहाँ पे बहुत सारे कपल्स होते हैं, बहुत सारे. तो ऐसा कुछ बहुत बुराई भी नहीं है बट गिवन दैट आप अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दो. मैं गई, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी और
फिर मैंने सोचा कि क्योंकि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से भी बात करी थी, तो मैंने सोचा कि मैं भैया को ऑर्डर दे देती हूँ, जो मोमो वाले भैया हैं उनको ऑर्डर दे देती हूँ और उनसे बोलूँगी कि आप पैसे पकड़ लो, मैं थोड़ी देर में लेते जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारी भीड़ थी और वो सब में भी टाइम लगेगा, बाकी के ऑर्डर पूरे करने में टाइम लगेगा। तो मैंने उनसे ऐसा ही बोला और मैं साइड पे आकर के खड़ी हो गई, अपनी दोस्त से बात करी थी। सो आई वॉज ऑन माई फ़ोन कॉल, ठीक है, मैं अपनी फ़ोन कॉल पर हूँ, अपनी दोस्त से बात करी, अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात करी हूँ। एंड आई स्पॉट अ गाय लाइक कॉन्स्टेंटली स्टेयरिंग एट मी, और उसके साथ 2 लड़कियाँ और थी, ठीक है। तो लाइक देयर वर दीज 2 गर्ल्स एंड अ गाय, एंड दिस गाय वुड लाइक कॉन्स्टेंटली स्टेयर एट मी। तो वो मुझे कैसे पता चला कि जैसे मैं कॉल पे बात कर रही हूँ, ऐसा ऐसा करके बात कर रही हूँ, एंड आई लुक हियर एंड आई सी दिस गाय स्टेयरिंग एट मी, एंड देन आई लेट दैट गो। मुझे लगता है कि शायद वो ऐसे ही देख रहा है, मतलब इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस कि उसका मेरा आई कॉन्टैक्ट हो गया। एंड देन आई एम टॉकिंग अगैन, और मतलब मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ, और अचानक से फिर मेरी आंखें पड़ती हैं ऐसे, एंड दिस गाय इज स्टिल वॉचिंग मी। सो ऐसा मेरे साथ 2-3 बारी हो गया, तो आई गॉट टू नो कि दिस गाय इज़ लाइक स्टेयरिंग एट मी। नाउ कम्स अ बॉय विद बलून्स ऑन हिज हैंड्स। लाइक अगर आप कोटा में रहे होगे तो यू माइट बी वेरी फेमिलियर कि जैसे आप अगर जो सिटी पार्क के पास में जो सिटी मॉल भी है, तो वहाँ आप जाओगे ना, तो वहाँ आपको छोटे छोटे बच्चे मिल जाएंगे, और वो सब ना ऐसे बलून्स पकड़ के रखते हैं अपने हाथ पे, ऐसे उस पर एक स्ट्रॉ सा होता है, उसका से पकड़ के रखते हैं ना, वो बलून जैसे वो बेचने आ रहे होते हैं कि ले लो 10-10 रुपये में ले लो, 10 रुपये में ले लो करके। तो वहाँ पर वो बच्चा उस लड़के के पास जाता है। तो मतलब मैं ऐसे, क्योंकि आई वॉज लाइक वेरी आई फेल्ट अजीब कि वाई इज़ ही लाइक स्टेयरिंग एट मी। और पता है, आई डोंट नो, मेरा दिमाग इज़ लाइक सो अजीब कि एवरी टाइम आई कैच समबडी स्टेयरिंग एट मी, मेरा पहला रिस्पॉन्स ये होता है मन में कि यार मेरे कपड़े कहीं से फटे तो नहीं है, या फिर मैं अजीब तो नहीं लग रही हूँ, ये मुझे क्यों घूर रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसा ही अजीब सा मतलब मुझे हो गया था कि वाई इज़ ही लाइक स्टेयरिंग एट मी। तो फिर मैं ऐसे आई वॉज ऑल्सो कीपिंग अ चेक ऑन हिम कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, एंड I spotted I spotted him talking to that बच्चा जो बलून लेकर के घूम रहा है, ठीक है। तो फिर all of a sudden he like pointed towards me, ऐसा जो बलून वाले बच्चे से वो बात कर रहा है, like सपोज मैं वो लड़का हूँ एंड आई एम टॉकिंग टू दिस बच्चा, ठीक है, कि ऐसा एंड देन all of a sudden he spot towards me, ऐसे करके ही spot, and I found himself spotting towards me and I freaked out। मैंने कहा ये क्या बोल रहा है, और वो बलून वाला बच्चा मेरे पास आया, दीदी बलून ले लो, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। I freaked out। So yeah, this छोटू सा बच्चा came up to me and says, लो दीदी आप रख लो ये बलून, और आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। And I was like too stunned to speak because मेरा बहुत अर्ली वाला टाइम था, एंड आई हैड लाइक नो आइडिया कि यहाँ कोटा में ऐसा होता होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि बच्चे सिर्फ पढ़ने आते हैं, तो बहुत ज़्यादा अर्ली टाइम था मेरा कोटा में। एंड आई वाज लाइक ब्रो व्हाई वुड समबडी डू दैट। तो फिर मतलब मेरे को समझ नहीं आया कि मैं उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ। तो मैंने उस बच्चे को बोला कि आप पैसे भी आप ही रखो, जिसने भी आपको दिए हैं, बलून भी आप आपको रखो, थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए। और मैं जल्दी गई मोमो वाले भैया के पास, और मैंने पूछा कि मेरा ऑर्डर रेडी है, एंड ही सेड हाँ आप लेके जाओ। तो मैं वहाँ से आई और वापस लेकर के आ गई। एंड देन आई ऑल्सो सॉ दिस गाय फॉलोइंग मी टू माई हॉस्टल। वो तो पता नहीं, मतलब द वेरी मुझे जो चीज़ बहुत अजीब लगी वॉज द फैक्ट दैट ही ऑलरेडी हैड लाइक 2 गर्ल्स विद हिम। उसके पास उसके साथ ऑलरेडी 2 लड़कियां थी, और कैसी वो लड़कियां थी आई डोंट अंडरस्टैंड, कि उन्हें समझ नहीं आता था कि हाउ क्रीपी कैन इट बी टू लाइक सेंड समबडी हुम यू डोंट नो some balloons and then following that girl to her hostel. My god, I was like very creeped out that day. The first incident was this, ठीक है। I'll post many more incidents in the coming parts, part 2, part 3 and part 4, depending upon how much you like these parts. Okay, bye bye, take care.